लेकिन अभी मैंने जो ये सुना है, जितना मैंने आपको जाना है, मैं भी बहुत बिलीव करती हूँ गुरुजी पे, और आप भी बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। तो गुरुजी हैव न्यूमरस वेज टू कनेक्ट विद यू। कहते नीचे आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा गड्डी च। सो ही यूज्ड टू स्पीक टू मी इन पंजाबी। तो आई स्टार्टेड द कार और मैंने गाड़ी चलाई तो कहते वेट, कहते जब भी गड्डी चलानी है सीट बेल्ट पहले लगानी है और गड्डी कभी भी पी के नहीं चलानी। तो वाइल कमिंग बैक वी मेट विद एन एक्सीडेंट। तो और इफ यू सी द कार, तो उसमें मतलब बचना तो, और वो इम्पैक्ट जो हुआ सारा मेरी तरफ हुआ, लेफ्ट हैंड साइड। थैंक यू सो मच पुनीत फॉर कमिंग आवर शो टेल ऑफ अ टाइम। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू थोड़ा सा टू माय ऑडियंस। तो आपने लाइक यू हैव डन MBA इन मार्केटिंग एंड यू आर इनटू इंटीरियर कंस्ट्रक्शन, राइट? सो यू आर फ्रॉम उत्तराखंड, राइट? यस। ओके, सो जितना मैंने सुना है उत्तराखंड के बारे में कि वो एक देव भूमि है, वहाँ पे जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पूजा होती है वो लॉर्ड हनुमान जी की होती है, राइट? ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। और यस, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। और ऐसा कुछ नहीं है कि हनुमान जी के, मतलब हमारे हिंदू धर्म में दे आर लाइक 33 करोड़ देवी देवता बोलते हैं। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। तो कोई ऐसा नहीं है कि हनुमान जी है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे केदारनाथ भी है, बद्रीनाथ भी है। और बहुत, जैसे हमारे मेरी एरिया के जो ईष्ट देवता है वो घंडियाल देवता हैं। और वहाँ धारी देवी हैं, बहुत सारे, मतलब इतने मंदिर हैं। आपको 33 करोड़ देवी देवता को आप कैसे याद रखोगे? तो यस, कि उत्तराखंड में यस काफ़ी मंदिर हैं। और हाँ, जो बेसिकली जो उत्तराखंड से हैं उनको इतना ज़्यादा नॉलेज होता है, जैसे मेरे जैसे लोगों को और बाकी जितने लोग देख रहे होंगे उनको सिर्फ इतना पता है कि हाँ वहाँ पे जो मेन जो है वो हनुमान जी की ज़्यादा मान्यता है। और जो आपने बताया वो तो शायद मैंने भी पहली बार ही सुना होगा। बट आपका कितना इंटरेस्ट है, मतलब आप बेसिकली वहीं से ही हो, तो कुछ तो ऐसा इंटरेस्ट होगा जिससे आप भगवान पे या फिर स्पिरिचुअलिटी पे कहीं ना कुछ ऐसा बिलीव आपको हुआ? बेसिकली मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो दिल्ली में ही हुई है, बट मेरी रूट्स उत्तराखंड से हैं। ओके। सो वी वर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली ओनली। माय फादर केम टू दिल्ली व्हेन आई थिंक ही वाज इन 10th। तो उन्होंने यहाँ पे आके फिर अपना जो है, जैसे होता ही है कि उत्तराखंड के लोग जो हैं वहाँ से, उत्तराखंड से आके एम्प्लॉयमेंट के लिए, काम के लिए, अपना को सेटल डाउन करने के लिए, बिकॉज वहाँ पे इतना अभी एम्प्लॉयमेंट का स्कोप नहीं है। पहाड़ों पे अगर देखा जाए तो लाइफ इज वेरी टफ ओवर देयर। तो अपने आप को थोड़ा सेटल डाउन करने के लिए कि कुछ इनकम हो, तो लोग जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आते हैं। सो माय फादर डिड द सेम व्हेन ही वाज वेरी यंग। तो बट हाँ, मेरा जो झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और आज जैसे आप ये बोल रहे हो कि देवी देवताओं की तरफ, मेरे फादर के थ्रू ही है। बिकॉज हमारे जब बचपन में आई रिमेम्बर कि हमारे ईष्ट देवता की पूजा होती थी जो कि घंडियाल देवता हैं। तो माय फादर यूज्ड टू टेक मी ओवर देयर। और वो 6 साल और 12 साल में, जात बोलते हैं उसको, 6 साल और 12 साल में होती है वो। तो मैं वहाँ पे जाके, मैं बिल्कुल अपने फादर के साथ साथ चिपक के, मतलब पूछ बन के रहता था कि मतलब ही वाज लाइक, ही इज आल्सो वेरी स्पिरिचुअल। सो तो मैं वहाँ देखता था कि क्या चीज़ें होती हैं, क्या हुआ। तो धीरे 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 धीरे, जैसे अब बच्चा उस एज में जो है, जो भी देखता है चीज़ें वो ग्रास्प करता है वो सारी चीज़ें, राइट? तो मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन इन चीज़ों की तरफ रहा। और ऐसा ही नहीं कि कि मेरा बिल्कुल रहा कि उसमें ऑन एंड ऑफ चीज़ें होती रहती थी। कि जैसे मैं गया, फिर यहाँ पे भी हमारा दिल्ली का कल्चर भी था, वहाँ का भी, तो दोनों अडाप्ट करता गया मैं अपनी अपब्रिंगिंग में, जैसे जैसे चीज़ें हुई। बट हाँ, ये है कि मैंने चीज़ें होती ही देखी। कि मैं ऐसे नहीं कि आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। तो ऐसे जैसे आज के टाइम पे बोलते हैं कि नहीं जी भगवान होते हैं, ये है वो है, तो मैं आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। किसी के बोलने पे बिलीव नहीं किया? हाँ, मैं ऐसे नहीं करता, बट मेरे को, मैं चीज़ों का, कोई भी अगर कोई बात बोलते हैं, मेरे को प्रैक्टिकल चीज़ें जो है, मैं प्रैक्टिकलिटी में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो उसी वजह से आई सॉ थिंग्स, फ्यू थिंग्स हैपनिंग विच वर लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड।
कि ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, तो उससे जो है मेरा और विश्वास इन चीज़ों पे बढ़ता गया। और ये अपने आप होती है चीज़ें, आप ये नहीं है कि मतलब गॉड चूजेज यू, राइट? वी कांट चूज द गॉड, हम ऐसे नहीं एग्जैक्टली। हैं, तो गॉड चूजेज यू। और ऐसा मैं नहीं हूँ कि मतलब बहुत इंस्टेंसेस हो, ऐसा नहीं कि सबके साथ कुछ ना कुछ, सबको लगता है कि वो उनकी लाइफ में वो हीरो हैं। तो मेरी लाइफ में मेरे को जो एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है मेरे साथ ही हुए हैं, बट नहीं, ऑल ओवर बहुत लोगों के साथ होते तो होंगे। ऐसा क्या, मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक पर्सन है, या मैं स्पेसिफिक ऐसे कुछ स्पिरिचुअल थिंग जो आपके साथ हुई है, जो मतलब कुछ ऐसा तो आपने फील किया होगा ना? जैसे अगर मैं एग्जांपल्स लूँ, हमारे जितने भी देवी देवताएं हैं, शिव जी हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, तो इनसे रिलेटेड ऐसा कोई ऐसा पर्सन होगा जिसने आपको इतना फील करवाया प्रैक्टिकली कि ऐसा कुछ है इस वर्ल्ड में? बेसिकली पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि पूजा वगैरह होती रहती थी मेरे घर पे, और हवन होते थे। और जब हम वहाँ पे पहाड़ों पे अपने गांव जाते थे, तो वहाँ पे जैसे जात होती थी, पूजाएं होती थी वहाँ पे। तो ये तो जात जो आप वर्ड यूज कर रहे हो, इसको थोड़ा स्पेसिफाई करेंगे? जात मतलब 6 और 12 साल में हमारे देवता की पूजा होती है वहाँ पे। ओके, वो ओके। तो उसमें जितने भी जैसे पैन इंडिया, इवन जो उत्तराखंड से बाहर अब्रॉड भी रहते हैं, तो दे कम, ओके। उनको मतलब उनकी पूजा करते हैं, उनकी पूजा होती है। तो मैंने वहाँ पे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते देखे, जैसे कि हमारे वहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल घंडियाल देते हैं, उनके पशवा होते हैं। पशवा इस समबड़ी जिनके अंदर जो है उनका, क्या कह सकते हो उसको, कि वो एक्सपीरियंस करते हैं गॉड को ओके। इन हिज बॉडी। और उससे मतलब मैंने देखा कि वो चावलों के थ्रू जो है करके, कि वो बता देते हैं चीज़ें कि भाई आपके ऊपर ऐसा है, ये है, दिस इज़ द प्रॉब्लम यू आर गोइंग थ्रू, और ये सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे मैंने चीज़ें कुछ होती ही देखी। बट मेरे साथ एज सच कुछ एक्सपीरियंस तब तक हुआ नहीं था, तो आई वाज लाइक, मेरे लिए सब कुछ फेमिलियर था कि हर बार जा रहा हूँ। बट एक ऐसा इंस्टेंस हुआ मेरे साथ कि मेरे मामा की ही हैड अ स्पोर्ट्स बाइक। तो मैं तो ही इज इन अब्रॉड, तो यहाँ पे था, तो आई आस्क्ड माय नानी कि नानी, आई वांट दैट स्पोर्ट्स बाइक, आई वांट टू राइड। मैं तब स्कूल में ही था, और तो मैं विदाउट एनी हेड गियर, और जो किट होती है, विदाउट वेयरिंग दैट, तो मैं काफ़ी स्पीड में था। व्हेन आई सॉ द मीटर लास्ट, इट वाज लाइक 190 किलोमीटर्स पर आवर। उसके बाद तो मैं खींचता गया, तो एकदम से एक सामने वैगनआर गाड़ी आती है, और मैं इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, जिसमें मैंने सीधा, जो कहते हैं ना, चलाया सीधा हाथी चलाया, तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, एंड आई वाज अ लिटिल किड। तो एकदम से आई, तो मैंने गलती से जो ब्रेक दबा दी उसकी फ्रंट की, ओह। और मैं जो है रिगड़ता हुआ गया। तो जब मैं रिगड़ता हुआ जा रहा था, तो मैं यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये डिवाइडेड एंड दिस इज माय हेड, तो मैंने देखा कि अभी मेरा सर लगा, और मैं अभी मेरा सर फट जाएगा। बट एकदम से ना, एक कोई मेरे को कुछ दिखता है कि मैं उनकी गोद में बैठा हुआ हूँ, और उनकी राक्षस जैसी शक्ल है थोड़ी सी। ओह। तो मुझे नहीं मेरा मतलब मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, मैं कभी ऐसा फील नहीं कर रहा था कि भाई ऐसा। तो मैंने ये देखा क्या हुआ, तो उसमें बस मेरे को कुछ खरोचे ही आई, जहाँ की मुझे लगता था कि मैं उसमें रिगड़ता, काफ़ी देर तक रिगड़ता गया, और वो 550 किलो की बाइक थी, तो मेरे को लगा मेरी टांग भी गई। तो ऐसे मेरे साथ काफ़ी नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो जब वो हुआ मेरे साथ, तो आई टोल्ड माई डैड कि ऐसे 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 हुआ मेरे साथ। तो अब हम डैड को भी, मतलब दो इज फ्रॉम उत्तराखंड, उनको भी एज सच कोई एक्चुअली हमारे घंडियाल देवता का कोई रूप नहीं है, कोई मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है। तो मुझे भी नहीं पता था, तो उनका ठीक है, बच्चा है, बोल रहा है, तो ठीक है। फिर एक बार और मेरे को ड्रीम में ऐसे कुछ एक बार आई, ऐसी फोटो आई, ओके, तो वो थोड़ा। वही सेम फेस। ओके। तो हुआ, तो मेरे एक ताऊजी हैं, तो उनको मतलब वो भी काफ़ी स्पिरिचुअल है, उनको, मेरे को जहाँ तक लगता है उनको सिद्धि प्राप्त है। ओके। तो मैं जब गया, तो वो अपने ही मतलब किसी जो उनके भगत थे, उनके साथ वो बात कर रहे थे, तो मैं आई वॉज वेटिंग, मैं साइड में बैठा, बट आई वॉज लिसनिंग टू। तो मैं ऊपर एक फ़ोटो देखता हूँ कि ये तो वही फ़ोटो है जो मेरे को आती है। ओके। तो वो पहले फोटोज आपने कभी देखी कभी नहीं मैंने थी? देखी नहीं थी, इवन मैंने क्या, मेरे डैड ने भी नहीं उनको ओके। था।
तो मैं आई टोल्ड माई डैड कि दो माई ताऊजी वॉज स्पीकिंग टू जो भी उनके भगत थे उनसे बात करते, आई टोल्ड माई डैड कि पापा मेरे को तो ये किन की फोटो है, ये तो यही है मेरे को जो है। तो जब वो उनके वो गए तो उनसे पूछा कि भैजी बोलते हैं हमारे वहाँ, कि भैजी ये कौन है? ओके। तो उन्होंने कहा ये तो हमारे घंडियाल है। हाँ। तो फिर ऐसे समय आया तो देन आई ओके। गॉट टू नो कि भाई कि ही इज द वन हु सेव्ड माय लाइफ। तो मेरा जो ऐसा एक्सपीरियंस जो मेरा ये हुआ तो उसकी तरफ मेरा और इंक्लिनेशन होता गया इन चीज़ों के, ये कि स्पिरिचुअलिटी और भगवान देवी देवता और ये सब जो है, तो मेरा और बिलीव हुआ। फिर एक आधे इंस्टेंस और हुए विच आई डोंट वांट टू शेयर, कि सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं कर सकती। ओके। हाँ हाँ, नहीं सब कुछ एक्सपोज नहीं कर सकते। तो लेकिन अभी मैंने जो ये सुना है, जितना मैंने आपको जाना है, मैं भी बहुत बिलीव करती हूँ गुरुजी पे, और आप भी बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। तो वो पहले तो मैं ये अपनी ऑडियंस के तरफ ये लेके जाना चाहती हूँ कि गुरुजी हैं क्या और वो क्या पावर है, और उन पे हम इतना या फिर इतने सारे लोग इतना बिलीव क्यों करते हैं, उनका बेस क्या है, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो। अभी ना बहुत ज़्यादा फेक चीज़ें चलने लग गई है, जैसे सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट कर देना उनका नाम लेके, और अपने लाइक्स अपने शेयर्स बढ़वाने के लिए कुछ भी लोग गलत गलत पोस्ट कर रहे हैं। तो पहले हम वो क्लियर करते हैं कि उनकी पोजीशन क्या है और हम क्यों मानते हैं। तो आपसे ही हम जानेंगे। गुरुजी बेसिकली मैंने भी आई हैवंट मेट हिम व्हेन ही वाज इन फिजिकल फॉर्म, सो व्हाटएवर आई नो अबाउट हिम, तो मेरे को जो उनकी संगत है उन्हीं के थ्रू, जो यू मस्ट हैव हर्ड सत्संग ऑन यूट्यूब, जो उनके साथ लोगों के साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो मैंने वही एक्सपीरियंसेस जो मतलब सुन के ही जो मेरी नॉलेज है उसी से आई है, क्योंकि एज सच मेरे को वो कुछ नहीं है। तो ही इज़ फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम पंजाब, एंड ही इज़ लॉर्ड महाशिवा। तो जैसे कि लोग बोलते हैं, एंड यस जो एक्सपीरियंसेस मेरे साथ भी हैं, तो आई नो। तो आपका टर्न वहां से यहाँ पे कैसे हो गया? जैसे आपके घड़ियाल देवता हैं जो, उनसे आप गुरुजी पे कैसे टर्न होगा? सो बेसिकली माय लिटिल सिस्टर, उसने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया। ओके। और बट मैंने कहा कि ऐसे बहुत गुरु होते हैं कि भाई आजकल आपको पता ही है कि आजकल सब गुरु बने बैठे हैं कि दिस इज बिजनेस नाउ, राइट? तो मैंने कहा यार होंगे कोई। हाँ। तो उसने कुछ सत्संग वगैरह सुनाए मेरे को ऑनलाइन, जो उनकी पुरानी संगत थी गुरुजी की, कि ऐसे। तो मैंने कहा यार ये तो सब कहानी है, कि मतलब दीज आर लाइक अनबिलीवेबल थिंग्स, राइट? कि ये तो ऐसी कहानी है। तो मैंने कहा चल ठीक है, होगा, मैंने सुन लिया। तो आई टोल्ड हर कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, बट उसने कहा नहीं तू एक बार जा, जस्ट गो देयर वंस, यू लाइक इट। मैंने कहा ठीक है कि भाई कभी चलेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताता हूँ कि गुरुजी की तरफ, और जैसे देयर इज अ चेन ऑफ स्टोरी टू इट। सो as you told कि I'm an MBA, right? So I've done it in marketing. तो माई डैड वॉन्टेड मी टू बी एन MBA, बट मेरा पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं था। तो सच किसी का भी नहीं होता, मेरा भी नहीं था। हाँ। सो बट आई वॉन्टेड टू गो अब्रॉड फॉर माई मास्टर्स, कि मैंने कहा कि मैंने यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom कर लिया, तो नाउ आई वांट टू गो अब्रॉड। बट ही वाज लाइक कि नहीं तू कांडी है, वी नॉट गोना सेंड यू। तो उस टाइम पे यू मस्ट हैव हर्ड IIPM करके एक था अरिंदम चौधरी का कॉलेज छतरपुर में। सो ही यूज्ड टू सेंड students for he used to send students abroad, कि उस टाइम में उनका कोई ट्रिप होता था कि उसमें आप कुछ महीने जो है इंडिया में पढ़ोगे, देन यू विल गो अब्रॉड। सो माय डैड गॉट टू नो अबाउट दिस थिंग, तो ही वाज लाइक कि ऐसे ऐसे ये है, तेरे को बाहर भी जाना है, तू मेरे यहाँ पे भी रहेगा और कुछ दिनों के लिए तेरे को बाहर भी ले जाएंगे, तो तेरा जो तू चाहता है वो भी हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसे ही। तो आई वाज लाइक कि पहले तो मैं चाहता ही नहीं था, बट कि भाई मास्टर वो है कि बट ठीक है, he wanted me to do it, तो ठीक है। I was like dad okay, so I gave interview, I got selected, और ऐसे ऐसे हो गया। तो ठीक है ज्वाइन कर लिया, बट वही ज्वाइन कर लिया और पढ़ने का मन नहीं था, तो वहाँ पे करता गया। तो मेरा बीच में ये था कि मैं पूजा वगैरह काफ़ी करता था, तो पूजा वगैरह करता रहता, तो मेरा लॉर्ड शिवा की तरफ थोड़ा इंक्लिनेशन हो गया। और मतलब जैसे उस टाइम पे लॉर्ड शिवा को मैं इतना बिलीव नहीं करा, आई यूज्ड टू बिलीव माय ईस्ट देवता, राइट? स्टिल आई बिलीव, ऐसा वो नहीं है
बट ये है कि जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस होते रहते तो यू शिफ्ट, वी आर ह्यूमंस राइट, कि जैसे हमारे को होता रहता तो हम मैं थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता गया, बट यस आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी गॉड, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ पे मेरे को एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि आई जस्ट लेफ्ट द कॉलेज, और मैंने कहा मैं सारी चीज़ें देखता था तो मैं जो है चला जाता हूँ, मैं कई मंदिर के दर्शन घंडियाल देवता के यहाँ जाता हूँ। आई लाइक कि डैड को बोलूँगा तो डैड विल बी लाइक तो कॉलेज जाना बंद कर दिया था? तू पढ़ ले, तो ये इन चीज़ों में क्या है, तो मैं जो है घर में बिना बताए जो है सो मैं चला गया। तो मैं गया, तो जब मैं गया तो आई पार्क्ड माई कार आउटसाइड वेयर आई लिव। तो मेरे को जब मैं गया आई रीच्ड हरिद्वार, पहले ऋषिकेश उतरा। ऋषिकेश जब मैं उतरा तो आई आस्क्ड समबडी कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे ऊपर को घड़ियाल देवता के मंदिर जाना है ऐसे। तो कहते हैं आपको यहाँ से तो यू वोंट गेट एनी, वहाँ कार चलती हैं या टैक्सीज जो होती हैं वो चलती हैं, आपको यहाँ से नहीं मिलेगी, यू विल गेट इट फ्रॉम हरिद्वार। सो आई वेंट बैक टू हरिद्वार। तो हरिद्वार में मैं वहाँ पे एक टैक्सी स्टैंड टाइप था, वहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, 10-12-15 लोगों को बिठा के वो लेके जाते हैं। तो वहाँ मैंने किसी से बात करी, तो वहाँ गाड़ी वाला मेरा मन का मैं ऐसे ऐसे जाना है, सॉरी कि ऐसे ऐसे जाना है। तो उसने कहा ठीक है, आप ये गाड़ी है, आप बैठ जाओ और जब ये फुल होगी तब चलेगी। तो जब मैं वहाँ वेट कर रहा होता हूँ जब तक उसकी गाड़ी फुल हो, तो मैं ऐसे ही अपना बैग या पॉकेट चेक करता हूँ। मेरे को इतनी मेमोरी नहीं है कि बैग में थी या जेब में थी। तो आई सॉ द कार की, मैंने कहा ये तो मैंने बाहर खड़ी कर रखी और ये कार कीज मेरे पास आ गई। तो मैं अब एक फंस गया। मैंने कहा ये तो पूरा वे ब्लॉक हो जाएगा, नाउ कीज आर विद मी, आई थिंक आई हैव टू हेड बैक। तो मैं इतना सोच ही रहा होता हूँ कि ऐसे ऐसे। इससे पहले वहाँ पे कोई बात कर रहे थे कि केदारनाथ के ना कपाट खुल गए हैं। तो मैंने उनसे वैसे ही जो कैब ड्राइवर था, टैक्सी वाला, मैंने उससे पूछा। तो मैंने कहा कि यहाँ से कैसे जा सकते हैं केदारनाथ। तो ये वाज लाइक कि आपको मैं पहले यहाँ छोड़ दूँगा, कोई एक जगह थी, फिर उसके बाद आपको गुप्त काशी जाना पड़ेगा, देन गुप्त काशी से आगे जाके आपकी जो है चढ़ाई है। तो मैंने कहा चल ठीक है। तो फिर इतने में वो जो मैं चाबी वाला बता रहा था कि आई फाउंड कि चाबी मिल गई है मेरे को। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब ऊपर केदारनाथ जाऊँ या फिर घर जाऊँ। तो मैं इसी धर्म संकट में था। मैं आई वाज लाइक, मैं गाड़ी में थी तो मैं भारी गाड़ी के वॉक कर रहा था, तो मेरे को पीछे से एक आवाज़ आती है, भैया ये ऋषिकेश को रास्ता कहाँ से जाता है। तो मैं पीछे मुड़ के देखा तो मेरा स्कूल का दोस्त उस गाड़ी में। तो आप कहाँ से, मैं कहाँ, और वो मेरे को, मैं ये सोच रहा हूँ, और वो मेरे एरिया में ही रहता है जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो ही स्टेज देयर ओनली। तो वहाँ पे रुका, मैंने कहा तू क्या कर रहे हैं यहाँ पे। कहता है यार हम तो राफ्टिंग करने आए थे, ये मेरे लोकल फ्रेंड्स हैं, इनके साथ आया था मैं। तो मेरे पे एकदम से दिमाग में आया कि भाई ये क्या, इट्स वेरी स्ट्रेंज। हाँ, दिस इज स्ट्रेंज, बट ये चीज नोटिस करना भी बहुत बड़ी बात है। हम इन सब चीजों को नोटिस करते नहीं, जो हमें हिंट मिलते हैं यार। आप देखो ना, मेरे दिमाग में ये चीज चल रही है, और वही जिसको मैं जानता हूँ, जो जानने वाली बात भी छोड़ो, ही कुड हैव बीन फ्रॉम द प्लेस, दिल्ली इतना बड़ा है, दिल्ली की किसी और सेम एरिया का बंदा वहां पे आके मेरे को पूछ रहा रास्ता। तो आई वाज लाइक इट्स गॉड्स कॉलिंग राइट, कि मैंने कहा, तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे ये रास्ता आगे जाता है, एक काम कर दियो मेरा। मैंने कहा तू वापस कब जा रहा है, और वो कहता है मैं बस राफ्टिंग करके आज ही निकल जाएंगे हम। तो मैंने कहा ऐसा ही, ये चाबी लियो, तू ना मेरे घर पकड़ा दियो। तो कहता है क्या तू क्या कर रहा है। मैंने कहा मैं वैसे ही आया हूँ दर्शन के लिए। तो ठीक है, अब ये मैं वहां से समझ गया कि दिस इज गॉड्स प्लान, दिस इज नॉट माई प्लान, कि ये लिखा हुआ था कि ये चीजें जो है होनी थी। फ्रॉम देयर आई गॉट लिटिल मोटिवेशन कि भाई ये तो कुछ हो रहा है, ये मैं नहीं कर रहा है, ये कोई और ही करवा रहा है, कोई, दिस इज वेरी स्ट्रेंज। तो ठीक है, मैं वहाँ से गया, और फिर मैं जैसे जैसे ट्रैवल करके आई टुक अ हॉल्ट इन गुप्त काशी, स्टेड देयर फॉर द नाइट। फिर मैंने अपनी जो है चढ़ाई शुरू करी। तो एक बारी में तो मैं चढ़ नहीं पाया, तो इट वाज ऑल रेनिंग, मैं छोटा ही था और गया, मैं अकेला ही था। तो फिर मैं बारिश में भीग गया। तो वहाँ पे चाय की दुकान थी, तो मैं रात को मैंने वहीं पे जो है अपनी रात गुजारी। थोड़ी तबीयत भी ढीली हो गई, लेकिन मैंने कहा अब आए हैं तो आई हैव टू गो। हाँ, तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं गया, ऊपर चढ़ा, फिर व्हेन आई टच केदारनाथ की जो भूमि, और मैंने जब शिवलिंग को, तो आई फेल्ट समथिंग, एक करंट टाइप जो होता है, आई फेल्ट दैट थिंग। तो आज जो मेरे साथ है, एक रास्ते में ही चढ़ते रहते कुछ जो दोस्त बन जाते हैं जैसे कि होता है। तो मैंने कहा डू यू फेल्ट एनीथिंग।
तो ही वाज लाइक नहीं। तो मैंने भी उस चीज़ को कुछ अभी भी मेरे को नहीं पता व्हाट वाज इट कि क्या है। तो मैंने आई जस्ट आस्क्ड हिम क्योंकि ऐसा हुआ। तो ठीक है, तो वहाँ से मेरा और जो है बिलीफ सिस्टम जो है इन चीज़ों के प्रति मेरा जो है और बढ़ता गया। ओके, हाँ। तो वहाँ से फिर मेरा ऐसा हुआ। देन विल गो बैक टू द गुरुजी स्टोरी कि तो माय सिस्टर टोल्ड मी अबाउट गुरुजी, राइट, कि ऐसे है। शी वाज लाइक आई टेक यू ओवर देयर। तो उस टाइम पे अब हो गया। अब मैं वहाँ से फिर जब मैं केदारनाथ से आया तो डैड वाज लाइक कि ठीक है, इफ़ यू डोंट वांट टू डू एमबीए लीव इट, बट ये मत कर। तो मैंने कहा ठीक है। तो थोड़ा टाइम होता आई वाज लाइक माय डैड वाज सैड कि भाई कि मैं अपना चाहता हूँ, जैसे हर एक माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा अच्छा पढ़ाई लिखाई करे, ही वांट्स हिम टू बी सक्सेसफुल। मैंने कहा इट्स माय डैड्स ड्रीम सो आई हैव टू डू इट। सो देयर वाज वन कॉलेज आईबीएस गुड़गांव इन गुड़गांव में जो गुड़गांव है, में, तो वो चाहते थे मैं उससे करूं। तो वो जब आईआईपीएम से पहले मतलब वो चाहते थे कि आईआईपीएम तो उन्होंने इसलिए करा था कि भाई मैं एक तरीके से जो है वो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा, मेरा भी डैड हो का भी, जाएगा। हाँ। तो बट वो ही वांटेड मी टू डू एमबीए फ्रॉम देयर। तो मैंने वैसे ही आया, आई सॉ माय डैड की बट कि उनका सपना है। तो मैंने कहा मैंने एक बार आईबीएस कॉल कर लिया। तो मैंने कहा मेरे को ऐसे ऐसे जो है आपका एमबीए करना है। तो मेरा मैट, तो मैं उस टाइम पे मैट के स्कोर होते थे, मैट का एग्ज़ाम होता था। मैट का एग्ज़ाम का मैंने कहा आई हैव स्कोर कि वो है। तो मेरा मैट का स्कोर भी मतलब वहाँ हो गया। मतलब मैंने आई वेंट देयर। तो ही वाज लाइक उन्होंने सब कुछ चेक किया। तो ही वाज लाइक कि ठीक है यू कम फॉर द इंटरव्यू, जीडीज वगैरह वो सारे जो भी प्रोसेस था उनका। तो मेरा 2 दिन में मेरा जो है वहाँ बहुत मतलब इजीली स्मूथली वो हो गया। बट आई डिडंट टेल माय डैड कि भाई आई हैव जॉइंड ओवर देयर। ओके। तो वो मतलब मैं जा रहा था कॉलेज, ही थॉट कि आई एम स्टिल इन आईआईपीएम। बट फिर विद टाइम आई टोल्ड हिम कि आई हैव जॉइंड ओवर देयर कि ऐसे ऐसे हैं। तो ही वाज हैप्पी कि भाई ठीक है तो करिए। बट पढ़ाई लिखाई में मन तो था नहीं। अब वहाँ पे जो और दोस्त बन गए और पढ़ाई लिखाई में इतना मन नहीं था। तो ठीक है अपना पढ़ता था। आई वाज गुड एट प्रेजेंटेशंस, जैसे पीपीटीज होती थी नॉलेज बेस्ड। बट मेरे को ना ये रट्टू तोते वाली चीज़ें वो सारा मुझे लगता था जितना इंपॉर्टेंट है उतना करो। मतलब ये तो पता नहीं आजकल आज क्या क्या सब्जेक्ट्स में देयर आर थिंग्स, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आज तक मेरे काम नहीं आई। तो कुछ मैं ये सब चीज़ें जो हालांकि आती होंगी बट मेरी लाइफ में नहीं है मेरे को काम, राइट। तो मैं ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। तो मेरा ये था। तो मेरे जो है पासिंग मार्क्स से थोड़े से like you need 5.5 CGPA, so I got 5.48 और 47। तो मेरा 0.02 से जो है मेरे को वो कह रहे थे कि यू हैव टू लाइक गिव एग्जाम्स अगेन। ओके। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया। तो आई वाज लाइक वेरी सैड। तो इन बिटवीन ये गुरुजी वाला माय सिस्टर टोल्ड मी कि ऐसे ऐसे है। पूजा आस्क्ड मी कि भाई कि यू आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम कि तेरे को वो है तो इट्स बेटर यू गो टू गुरुजी's प्लेस। आई वाज लाइक मरता क्या नहीं करता। तो आई वाज लाइक लेट्स गो। तो आई वेंट ओवर देयर। तो वहाँ पे तो देखा जब मैं आई वाज गोइंग थ्रू दिस थिंग कि भाई वो हो गया कि मेरे को दोबारा वो सब करना पड़ेगा। तो वहाँ पे मैं लाइन में देखता हूँ कि जो मेरी आईबीएस कॉलेज की एक टीचर लगी होती है। तो मेरी प्रॉब्लम भी थी वो तो आई गॉट अ लिटिल हिंट कि ये क्या कर रही है यहाँ पे। हालांकि मैंने ये नहीं सोचा था कि जो आगे चीज़ होगी, मैंने वो नहीं सोचा था कि वो होगी। बट ये है कि भाई ठीक है मैं इसी प्रॉब्लम की आया। तो मैंने ये तो आई टोल्ड कि भी ऐसे। तो उन्होंने कहा कि देख कुछ तो हो रहा है। तो वो मेरे को शी केप्ट ऑन मोटिवेटिंग मी अबाउट गुरुजी और वो सब कि देख ले मैंने तो ये है। तो ठीक है वो सत्संग वगैरह सुनाती है। सो वन फाइन नाइट आई वाज लिसनिंग टू सत्संग्स। तो मैंने एकदम से जब सत्संग सुना तो आप बोला कि गुरुजी आप तो इतने चमत्कारी। मैंने उस टाइम पे जो मेरे सत्संग इज लाइक यू हैव टू स्पीक द रियलिटी द ट्रुथ। तो मेरे दिमाग में जो शब्द है मैं वही बोल रहा हूँ कि आप तो बहुत चमत्कार कर, यू हैवंट डन एनीथिंग विद मी, आई हैव बीन टू योर प्लेस। तो ऐसे ही मेरे मतलब वो करते करते पता नहीं क्या भाव है, 2 आंसू निकल गए साथ में। तो नेक्स्ट डे मेरे को ना कॉलेज जाना था दोबारा के लिए जस्ट टू सी कि भाई कुछ हो जाए, क्या पता कि कुछ ग्रेस मार्क्स मिल जाए, कुछ हो जाए। सो मेरे को जो है रीचेकिंग के लिए बात कर लूँ या कुछ कर लूँ कि भाई मेरे को एग्जाम्स दोबारा देने ना पड़े। तो मैं वहाँ पे गया, आई टॉक टू माई टीचर कि भाई ऐसे ऐसे मैम देखो 0.02 से फेल कर दिया कि ऐसे है। तो कहते बेटा अब तो एग्जाम्स तो देने पड़ेंगे आपको नो मैटर व्हाट एंड वो भी है 3 महीने बाद। मतलब 3 महीने तक ये ट्रॉमा कौन झेलेगा। तो मैं वहाँ पे एक नीचे
कोई डिपार्टमेंट होता है तो एमएंड होता है, मैंने कहा देख लो यार कुछ हो सकता है जुगाड़, मैंने कहा कर दो। कहते भैया यहाँ से तो नहीं होता, वो तो सब जो है मेरे यहाँ इट्स नॉट इन माय हैंड्स, वो सब बैंगलोर से, इनका जो मेन होगा बैंगलोर में था, तो बैंगलोर से। तो ऐसे हुआ तो मैं थोड़ा निराश हो गया। तो मेरे साथ एक दो लड़के और थे जिनको भी मेरी तरह ही, तो वहाँ पे फिर एक टीचर और थी, तो मैं उनको बोला, मैंने कहा मैम देखो 0.02 से ऐसे कर दिया। कहती बेटा जो रिजल्ट है ना वो गलत है। मैंने कहा मैम हाउ इज दिस पॉसिबल, मैंने कहा इट्स एन एमबीए कॉलेज और हाउ कैन एन एमबीए कॉलेज मेक दिस काइंड ऑफ मिस्टेक। कहती जो भी है जो गलत है तो अभी ना थोड़ी देर बाद दोबारा रिजल्ट आएगा, अब मुझे नहीं पता क्या क्या है। तो आई गॉट अ लिटिल हिंट कि भाई यहाँ समथिंग इज, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, इवन स्कूल्स में भी नहीं होता है। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि भाई ये थोड़ा मैं समझा कि भाई ऐसी चीज हो रही है कि। तो मेरे साथ एक लड़का था, मैंने कहा चिंता मत कर, मैंने कहा अब फिर जैसे ये बात आई ना तो मेरे दिमाग में गुरुजी केम इन माय हेड कि मैंने कहा तेरा काम भी कर देंगे गुरुजी, ऐसे मुंह से ऐसे निकल गया जैसे दोस्तों में होती बकचोदी, बोल दिया मैंने भी, तो हो गया। तो देखा हो जाएंगे, लेट्स वेट। मैं बात कर आधा घंटा भी नहीं, मैं हमारे कॉलेज में तब नेटवर्क की थोड़ा इशू थी, तो तब मेन गेट से बाहर निकलते तो वेंट आउटसाइड, आई चेक्ड माय रिजल्ट ऑनलाइन एंड आई वाज लाइक पास्ड। ओके ग्रेट। यार ये तो क्या हो गया, इतनी जल्दी मिरेकल मोस्टली सीरियल्स या फिर मूवीज में देखने को मिलते हैं। तो ये तो बेसिक रियल लाइफ में हाँ, मतलब ये अब ये थोड़ा मेरे को ऐसे हुआ। तो आई वाज लाइक लेट्स गो टू, मैं मंडे को शिव जी पे दूध चढ़ाता था, तो मैंने कहा दैट वाज मंडे ओनली, जैसे मैंने आपको मंडे मैंने कहा वहाँ पे शिव मूर्ति थी, आपने देखा होगा कि गुड़गांव में पीछे पालम की तरफ बैक साइड में एक शिव मूर्ति होती था, वहाँ पे मैं गए। फिर मैंने कहा आई टेक यू टू बड़े मंदिर ऑल्सो, आई थैंक गुरु जी कि अब मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, मतलब गुरुजी लाइक कि ही बिल्ड्स 1:1 कनेक्शन विद एवरीबॉडी, तो ही सेज कि मेरे नाल 1:1 करा करो, यू डोंट नीड अ मीडिएटर, ही इज गॉड, राइट। कि ऐसे नहीं कि आजकल एज यू वर सेइंग कि आजकल गुरुजी को लेके बहुत आजकल लोग अपने आप को ही गुरु बन गए हैं, दे प्रीच, राइट, अपने तरीके से चीजें, रूल्स रेगुलेशन अपने तरीके से बनाना स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल। तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट, क्योंकि ठीक है हमारा उसमें वही है। तो अभी जो आपके साथ जो पर्सनल वाला कनेक्शन हुआ है, जितना मैंने जाना है, पूरा डीप वाला कनेक्शन, वो मोस्टली हर किसी को नहीं मिलता है। इवन मैं भी कब से गुरुजी को मानती हूँ, लेकिन मेरे को भी वो वाला बिल्कुल 1-to-1 वाला कनेक्शन नहीं मिला है कि मैं डायरेक्ट उनसे कम्युनिकेट कर पाई। तो वो जो आपके साथ रहे हैं काफी टाइम तक, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? सो द थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट, इट्स नॉट, अब वो चीज नहीं है, इट्स नॉट देयर नाउ, it was there, ठीक है। so I haven't met Guruji when he was in physical form. तो जब ये सारा as I told you कि जैसे ही मेरा भी this is also सत्संग, right, कि what I shared MBA वाला, तो ऐसा हुआ। तो फिर जब मेरे साथ ऐसी चीज़ होगी तो मेरा जो है गुरुजी के तरफ और झुकाव हो गया। so I started listening to सत्संग क्या है, मैं थोड़ा जानने लगा कि क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें। तो सब हुआ तो फिर I saw a few things happening which I don't want to share because मैं as I told कि अगर मैं सब कुछ बोलूँ तो लोग कहेंगे यार ये तो पागल है, क्योंकि they haven't gone through those things, right। but ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही, मेरे जैसे बहुत होंगे कहानियाँ दबी होंगी कि लोगों के साथ हुआ होगा। हाँ, मेरे हिसाब से पागल तो नहीं समझेंगे, क्योंकि गुरुजी के बिलीवर्स बहुत ज्यादा हैं, और तुम पहले से बोल चुके थे कि यू आर अ प्रैक्टिकल पर्सन, तो अगर तुम इस सब चीजों में बिलीव कर रहे हो तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना। वही मैं जैसे मैं एज आई टोल्ड यू कि मैं तो प्रैक्टिकल, सो ही समबडी कैन, गुरुजी जो मैं सत्संगों में लोगों के सुने थे, गुरुजी कहते थे कि मैं सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो he proved it over there and he doesn't need to prove me who am I'm nothing, right, he is the ultimate, he is the master। तो he proved it that I am somebody, I'm God, I'm Shiva, right। तो वो ही चीज तो जानने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या था, किस तरीके से इतना ज्यादा बिलीव हुआ और स्पेशल चीज हुई आपके साथ। तो वो so somehow I got connected to him, I won't tell you, they were like in numerous ways। तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो गुरुजी के साथ कुछ अलग ही रहा है ना। जैसे कितने लोग हैं जो गुरुजी को कब से मानते हैं और लाइक दिन रात उनके बारे में सोचते हैं, लेकिन वो उनको फील नहीं हुआ जो आपको हुआ है। तो वो आप थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे? See, as I told you prior also कि ये चीज़ें सबके साथ हुई होंगी, आई एम नॉट द स्पेशल वन। कितनी ऐसी स्टोरीज होंगी, ऐसे सत्संग होंगे जो अभी
लोगों ने शेयर नहीं करे होंगे, बट हाँ मेरे लिए भी कुछ ये जो चीज़ें हुई काफ़ी स्पेशल थी, मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि भाई ऐसा भी होता है इस दुनिया में, आई वाज नॉट अवेयर। सो हाउ इट स्टार्टेड कि मैं व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट हिम, तो आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग। ओके। और मैं मेडिटेशन करता था, तो मैं मेडिटेशन करता था, नथिंग हैपेंड, सो आई वाज लाइक लीव इट। सो कि हम यू कैन नॉट कॉल गॉड राइट, गॉड राइट, आप ये इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो कर ले। लेकिन मेडिटेशन में एक पावर है जो मैं भी मेडिटेशन बहुत करती हूँ, जो तुम्हें बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकालता है। लाइक इफ़ यू आर इन एनी काइंड ऑफ ग्रीफ और सैडनेस है, कुछ है, नेगेटिविटी है, तो वो क्लियर होती है। दैट इज द पावर। इट हेल्प्स बट हाँ ये है कि we are nobody that we can call God, but Yeah, exactly. God chooses You you, can't. right? It's His will. If He wants to get, you know, if He wants to connect with you, it's gonna be about from His will, right? Yes, yes. तो धीरे धीरे मैं मेडिटेशन का नथिंग हैपेंड, फिर जैसे मैं सत्संग सुनता था, मैंने मेडिटेशन फिर बीच में बंद कर दिया। मैंने कहा कि गुरुजी तो कनेक्ट करें, नथिंग इज हैपनिंग। तो मैं थोड़ा सा बस सत्संग वगैरह सुनता रहता था यूट्यूब पे, जैसे आज के टाइम पे लोग सुनते हैं। तो एक बार वन मॉर्निंग आई गॉट अप और देखा मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे एक सिंदूर से ओम बना हुआ। Okay. तो एक्चुअली मेरे को नहीं पता था वो ओम बना हुआ। मैंने कहा पता नहीं मेरे मोबाइल पे किसी ने क्या लगा दिया। तो वो जैसे कभी का मोबाइल के ऊपर कुछ वी आर ईटिंग और कभी कुछ लग जाता है, बाई मिस्टेक कभी हो गया। तो मेरे को लगा पता नहीं, तो मैंने उसको जरा सा खुरच दिया। तो खुद से तो मैंने कहा ये क्या लगा हुआ है। तो मैंने देखा तो वो एक सिंदूर से ओम बना हुआ। तो दिस वाज, और इट वाज लाइक वेरी क्लियर ओम, कि ऐसा नहीं कि कभी कभार होता है ना कि बंदे ये सोचते कि देखो ऐसे बन रहा है। इट वाज वेरी क्लियर, आई हैव इमेज ऑफ दैट। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ऐसा नहीं लगा कि घर के किसी पर्सन ने ऐसा कुछ किया हो? आई आस्क्ड माय सिस्टर, माय मॉम कि भाई अब ऐसा मेरे को भी शक हो, जैसे आप कोई बोल रहे हो कि मेरे को भी ऐसा लगा, बट दे वर लाइक कि नो। फिर ऐसा नहीं हुआ। फिर एक बार एक मेरे बैग में से बादाम निकलता, उस पे क्लियर ओम बना था। तो माय डॉग यूज्ड टू ईट बादाम, ही ईट्स बादाम। सो आई थ्रोड हिम फ्यू बादाम्स। तो उसने ना सारे बादाम खा लिए, एक बादाम नहीं खाया। तो आई वाज लाइक कि भाई ये भी खा ले। तो आई पिक्ड अप दैट बादाम, उल्टा होके पड़ा, तो देखा उस पे भी इट वाज अ वेरी क्लियर ओम। और क्लियर इंडिकेशन है। हाँ बट अब मेरे को ये समझ नहीं, ये बहुत ही अजीब सी चीजें हैं राइट, कि ऐसे हो रहा है। फिर मेरे घर में एक बार रेनोवेशन हो रही थी, जब रेनोवेशन हो रही थी तो देखा मेरे डोर पे भी एक जैसे लकड़ी का दरवाज़ा था, उस पे भी ऐसे लग रहा है कि जैसे वो लकड़ी का मारते हैं ना, जैसे क्लियर ओम बना रखा है। तो बड़ी ये मेरे को मतलब होती थी चीज़ें। अब मेरे को लगा कि भाई हो रहा है, बिकॉज मैंने ऐसी चीज़ें देख ली की थी कि गुरुजी ने मेरा MBA क्लियर करवा दिया, वो सारी चीज़ हो गई। तो मेरे को आई गॉट टू नो कि भाई समथिंग इज हैपनिंग, बट मैं इतना कोई वो भी नहीं था कि कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जैसा हम सोच रहे होते हैं हमें वैसी ही चीजें दिखने लगती है। लाइक माइंड हमारे साथ कोई गेम ऐसा खेलता है कि जिस पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हर जगह हमें वही दिखेगा। वो चलो मैं कह रहा हूँ कि मैं उस चीज़ पे फोकस ज़्यादा कर रहा था या कुछ ही, तो वो तो ऐसी इतनी क्लियर चीज़ थी कि वो मेरी मॉम भी देख सकती थी, मेरी सिस्टर भी देख सकती थी, और भी लोग देख सकते थे। तो एक हो सकता है कि मैं भी वकूफ हूँ, ठीक है, मेरा वो कि मैं, लेकिन बट व्हेन एवरीबडी कैन सी इट, सो दैट इज समथिंग एल्स। फिर ये सारी इंस्टेंसेस हुए। फिर गुरुजी हैव न्यूमरस वेज टू कनेक्ट विद यू। मैं बहुत ही खुरापात दिमाग का बंदा हूँ कि मैं बहुत दिमाग चलाता हूँ कि भाई ऐसे भी हो सकता है, ये भी तो कर सकते हैं, वो भी तो हो सकता है। कि मैं एक होता है ना, एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाए व्हेन दीज थिंग्स हैपन विद यू, एक क्यूरियोसिटी हो जाएगी भाई ऐसे भी तो हो सकता है। तो मैंने बड़ा दिमाग में कहा गुरुजी शायद ऐसे भी कनेक्ट कर सकते। फिर मैंने लोगों के जैसे सत्संग भी सुनता था कि दे वर लाइक एन नंबर ऑफ वेज, बट आई कांट रिवील दोज वेज की। और उनके वहाँ बहुत तरीके हैं, बहुत मतलब कि गुरुजी कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी बुद्धि खत्म होनी थी ना, फ्रॉम देयर आई स्टार्ट, है ना, कि जहाँ तक तुम सोच भी नहीं सकते वहाँ से तो मैं शुरू करता हूँ। सो वही हुआ। तो चीज़ें होती गई। आई स्टार्टेड गेटिंग एक फॉर्म में आई स्टार्टेड गेटिंग मैसेजेस। और बात फिर पहले मेरे को जो है यूज टू टेल मी थिंग्स कि तू ऐसे करता था, कि वैसे करता था, कि मेरे जो पास्ट के बचपन की कुछ चीज़ें हैं, कुछ पीछे की चीज़ें हैं, कि ऐसी वाली चीज़ें हैं।
पहले मेरे को लगता था नहीं कि कुछ कभी कभार होता ना नेगेटिव तरीके की तरफ भी हमारा नेगेटिव एक जोन में चला था कि भाई ये क्या हो रहा है, ये ऐसे तो होना नहीं चाहिए, दिस इज समथिंग एल्स। तो पहले तो मैं थोड़ा नेगेटिव भी हो गया उस चीज़ को लेके कि भाई ये क्या। तो ये सब चीजें जो आपको वो बताते थे किस तरीके से, किस फॉर्म वो में? वो फिजिकल फॉर्म में तो वो थे नहीं अवेलेबल ना। आई टोल्ड यू कि आई नेवर मेट गुरुजी इन फिजिकल फॉर्म। हाँ मैंने तो जो संगत है उनसे, जो यूट्यूब पे वीडियोस है सत्संग सुन के, मेरे को तो उन्हीं से, और जो मंदिर में जाता था तो वहीं पे जो थोड़ा बहुत मेरे को नॉलेज मिली है मेरे को। लेकिन फिर जब ये सारी चीज़ें हुई तो फ्रॉम देयर मेरे को लगा कि नहीं, दिस थिंग इज़ रियल। कि क्योंकि वो दोस्त उसमें जो एक्यूरेसी थी, इट वाज लाइक कि अनबिलीवेबल कि भाई ये कैसी चीज़ें हैं। फिर एक टाइम ऐसा आया कि ही स्टार्टेड कमिंग इन सम फॉर्म। ओके। वो किसी फॉर्म में आने लगे। सो जैसे आप और मैं बैठे हैं तो ऐसे ही मतलब होता था। और मैं अगर ये चीज़ बोलूँ तो लोग जो हैं कि मेरे को कहेंगे तो पागल है बंदा, कि क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं आई डोंट शेयर दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि लोगों को पता नहीं कि क्या सोचे कि भाई ये क्या क्या बंदा है ये। बट मुझे पता है कि क्या एक्सपीरियंस था। तो वन डे आई वॉज ऑन माई बेड, सो ही केम एंड सैट। मैं जैसे ऐसे लेटा हुआ हूँ तो साइड से जैसे बेड की साइड होती है, केम एंड सैट। तो कहते नीचे आजा, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा गड्डी च। सो ही यूज्ड टू स्पीक टू मी इन पंजाबी। तो वो वॉइस में ही सुनाई देता था? अब मैं ज़्यादा डिटेल में उस चीज़ के आई डोंट वांट टू गो कि Alright, है, क्योंकि फिर वो सारी चीज़ जो भारी आ जाएगी तो आई डोंट वांट टू शेयर। एग्जैक्टली। तो क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे को मना कर रखी हैं बताने को, तो आई डोंट वांट टू। हालांकि मैं इतना कोई, मैं बहुत पापी बंदा हूँ कि मैं ऐसे बोलूँ कि नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूँ गुरुजी, ऐसे है कि मैं ठीक है, आई एम अ नॉर्मल गाय, आई ड्रिंक, आई नॉन वेज। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ऐसा बंदा हूँ, आई एम जस्ट अ नॉर्मल गाय। सो कि तो मैं तेरा गड्डी च इंतज़ार कर रहा, तो मैंने कहा गुरुजी इज हियर, सो आई थिंक फर्स्ट आई शुड टेक शावर एंड देन आई विल गो डाउनस्टेयर्स। तो आई एम थिंकिंग इन माई हेड। तो सामने से ही स्पीक्स, ना कोई जरूरत नहीं ऐसी मुंह हाथ धो के जी आ जा। सो आई वेंट डाउन, सो ही वाज सिटिंग ऑन द ड्राइविंग सीट, आई सैट नेक्स्ट टू हिम। सो मैंने कहा चलाओ उन गड्डी, मैंने कहा गाड़ी चलाओ। तो आई एम पहाड़ी, मेरी पंजाबी, सो जो भी मेरा थोड़ा जो इंटरेक्शन है तो मेरा उन्हीं से मतलब अगर दो मैं नानी वाज पंजाबी, नाउ शी इज नॉट देयर, और थोड़ी उनसे भी होती थी। बट इन गुरुजी से मेरी कन्वर्सेशन जो हुई वो कुछ टाइम जो वो एक फेज था, तो उसमें मेरे को मतलब काफ़ी पंजाबी के पंजाबी में वो ज्यादा हुआ हुई हुआ हाँ। तो मैंने कहा चलाओ गाड़ी। कहते मैनू तुझे गड्डी चलाउंदी आंदी नहीं। तो मैंने कहा गुरुजी योर गॉड, तो ऐसे नहीं। तो कहते कि तू आजा चल। सो मैं उतर के गया, गुरुजी अंदर से जैसे सीट टाप नहीं जाते, वो ऐसे टाप गए तो आगे लगे। तो आई स्टार्टेड द कार और मैंने गाड़ी चलाई। तो कहते वेट, कहते जब भी गड्डी चलानी है सीट बेल्ट पहले लगानी है और गड्डी कभी भी पी के नहीं चलानी। ठीक, तो ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, तो ट्रैफिक पुलिस वाला भी बोलता है कि इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है, बट बहुत बड़ी बात है वो। लेटर ऑन आई गॉट टू नो। ओके। तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ये पॉइंट जो है। तो ठीक है गए। तो गुरुजी जो है कभी मेरे को कहते थे यहाँ ले चल, कभी कहते थे यहाँ ऐसे चल। सो मैं आई यूज टू गो टू 24/7 जो था नेताजी सुभाष पे के, अब पैसिफिक मॉल के वहाँ पे 2 पेट्रोल पंप है, तो वहाँ पे एक जो है 24/7 होता था। सो यूज टू गो देयर, तो वहाँ पे वो कहते थे ये ले ले। सो मैं वर्कआउट करता था, तो ही आस्क्ड मी कि भाई तू कभी भी तू सप्लीमेंट्स नहीं लेना है, कि सप्लीमेंट्स लेना था लाइक। तो कहते फिर वहाँ पे एक वो आती है आपका जो बार्स होती, प्रोटीन बार्स होती हैं, तो वो कहते कभी कभी यह खा सकता है एज अ मतलब स्नैक जैसे होता ही है कभी कभार। कहते कभी कभी, तो आई लाइक ठीक है नॉर्मल चीज़ें हैं। तो हुआ, तो एक इंस्टेंस ये हुआ जो मैंने आपको बताया, कभी भी पी के गड्डी नहीं चलानी और सीट बेल्ट हमेशा पा के रखनी है। सो दिस तो ठीक है, ये हो रही है अब ये चीज़ें ये बेस बन रहा आगे का, ये सारी चीज़ें जो हैं। फिर एक दिन ही केम, सो ही वाज लाइक अपना लेफ्ट हैंड और मेरा लेफ्ट हैंड ऐसे कहते अपना हाथ आगे कर, तो ऐसे कर दे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो गुरुजी? तो इज लाइक तेरा हाथ महादेव नाल मिला रहा। तो मैंने कहा पता नहीं वो
अब ये बातें आई वाज अ किड राइट, कि मैं मतलब किड तो नहीं, मतलब मैं था मेरे ख्याल से 24 एक साल का, 23-24, बट बुद्धि अपनी बचपन ही था। और तो मैंने कहा पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, और मैं, लेकिन ये कि एक when आपके साथ जब ये चीज़ें होने लग जाती है तो आपके अंदर ना कुछ और ही क्यूरियोसिटी होती है कि मेरे को ये भी करना है। मैं दूसरे जोन में होता था कि भाई मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी करना है, आई वॉन्टेड आंसर्स, बट वो कुछ और ही जो मेरे को जो चीज़ें होनी थी तो वो उसके बारे में, तो कहते तेरे नाल हाथ महादेव नाल मिला रहे हैं, हो गया। तो एक इंस्टेंस हुआ, तो नाउ आई गो लिटिल फॉरवर्ड। तो एक बार हमारे दोस्त की शादी थी, तो हम लोग जो है आगे छतरपुर में थी, तो हम लोग जो है मेहंदी का फंक्शन था, तो हम लोग मेहंदी नहीं, क्या कहते हैं शादी से एक पहले, आई थिंक क्या मेहंदी होती है, क्या होती है, जो भी होता है ना, संगीत, संगीत कुछ जो भी हाँ, होता है। तो हम गए वहाँ पे, तो द्वारका साइड हम गए, तो द्वारका साइड हम 3-4 हमारी गाड़ियाँ थी, तो हम शराब तो पी रहे थे, हम जवान लड़के थे, चलो ठीक है अपना पी ली। तो एकदम से वाइल गोइंग बैक आई थॉट कि मैंने कहा एवरीबडी इज ड्रिंकिंग, आई थॉट कि मेरे को थोड़ा सा मैं लग रहा था कि ठीक हूँ, मैंने कहा मैं चलाता हूँ, बट मैंने पी रखी थी। तो मैंने कहा एकदम से मेरे को ना गुरुजी की बात याद आती है कि कभी कभी भी सीट बेल्ट लगा के, कि कभी भी पी के गाड़ी नहीं चलानी है। एकदम से वो क्लिक मोमेंट्री। फिर मेरे दोस्त कहता मैं आगे बैठूंगा, मैंने कहा नहीं तू आगे नहीं बैठेगा, मैं आगे बैठूंगा नॉन ड्राइविंग सीट पे, तो मैंने कहा सिट देयर। तो फिर एक दूसरी चीज़, गाड़ी में जब भी बैठना है तो वेयर सीट बेल्ट, मैंने बैठा। तो वाइल कमिंग बैक वी मेट विद एन एक्सीडेंट। और उसमें मतलब इफ़ यू सी द कार, तो उसमें मतलब बचना तो, और वो इम्पैक्ट जो हुआ सारा मेरी तरफ हुआ, लेफ्ट हैंड साइड पे नॉन ड्राइविंग सीट पे, और मेरा हाथ जो है ऐसे ज़मीन के अंदर, और ऊपर से पेड़ और खंबे में गाड़ी घुसी हुई, और ऊपर से जो चिंगारियाँ गिर रही हैं जैसे पूरा वो था। और आई वाज लाइक एकदम से मेरे को होश आता है। सो वन ऑफ माई फ्रेंड, वी स्टिल मिस हिम, ही लॉस्ट हिज लाइफ इन दैट एक्सीडेंट, ही वाज ड्राइविंग। और तो मेरे को भी ऐसा लगा कि मेरे को भी जो था से एकदम से होश जब आता, एक्सीडेंट से जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स पहले मेरी आंख बंद हो गई अपने आप, मुझे नहीं पता क्या हुआ। फिर जब आंख खुली तो मेरा हाथ जो है ज़मीन के अंदर, और ऊपर से चिंगारियाँ गिर रही है, वो मेरे को गाड़ी ऐसे खड़ी हुई। तो एकदम से मेरे को जब होश आया तो मैंने कहा आई वॉज डूइंग मंत्र जाप गुरु जी का, मैं डर गया था क्योंकि तो हुआ। तो फिर मैंने हाथ हिलाया तो देखा मेरा हाथ फंसा हुआ है, और ऊपर से बाय चांस भगवान की कृपा देवी गुरु जी की, पीछे से एक क्रेन भी आ रही थी, तो हमारी छत फाड़ के हमारे को निकालना पड़ा। कहा वो क्रेन वाला करा, मैंने कहा ये हाथ, गाड़ी जरा सी गाड़ी हिली तो मेरे हाथ गया। हाँ। तो जब हाथ, तो फिर मैं एकदम से मैंने वो बोला और एकदम से वो खींच के वो निकल गया। तो यू कैन सी दिस मार्क राइट ओवर हियर, तो ये उसी का है। तो फिर तब तक गुरुजी, मेरा वो जो कनेक्शन था वो ख़त्म हो गया था, गुरुजी चले गए थे। तो आई स्टिल मिस दैट। तो ये काफ़ी, मतलब ये सारी कहानियों के 3-4 साल या 2 साल मुझे नहीं पता, क्योंकि इट्स बीन लॉन्ग, कि तब की कहानी है। तो फिर वो जब वो आए, उन्होंने कहा कि सीट बेल्ट, जब भी गाड़ी में सीट बेल्ट पहननी है, और ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना, और तेरा हाथ ये लेफ्ट हैंड ही था, महादेव नाम मिला रहे हैं। तो ये चीज़ें फिर जो है लेटर, फिर बाद में ये चीज़ें समझ आई कि वट एवर टाइम आई वॉज स्पेंडिंग विद हिम एंड वट एवर ही टोल्ड मी, उसका कुछ एम्फेसिस है। तो ऐसी बहुत सारी, ये भी नहीं मतलब, और ऐसी कितनी चीज़ें हैं, मैं सारी चीज़ें बोल नहीं सकता, बिकॉज मेरे को कुछ चीज़ें मना कर रखी हैं। ऐसी कितनी चीज़ें हैं कि इवन मटीरियलिस्टिक थिंग्स मैं बोलूँ ना, तो आई हैव सीन गेटिंग प्रोड्यूस्ड। सो वन डे वी वर सिट, आई वाज देयर एट माय हाउस। गुरुजी ने एक बोला कि मेरा चोला एक बना दो। तो होता है, मतलब अब गुरुजी को क्या, ही इज नॉट इन फिजिकल फॉर्म, तो उनको क्या मतलब कुछ होगा, ही हैज हिज ओन वेज। तो बनाया, तो उसके कुछ टाइम बाद जो भी फॉर्म में आते थे, ही केम एंड वो दैट थिंग, और आए और बैठे। एक कहते ये कुर्सी लिया, एक ये टेबल लिया, सो ही सैट ऑन द चेयर, और कहते एक 2 कटोरियाँ लिया, एक में आधा ग्लास, वो एक में जो है पानी और एक सूखी कटोरी। अच्छा। तो आए, सो ही जस्ट टुक मतलब कुर्ता ऐसे उठाया, इतना बड़ा अंदर से वो चंदन का टुकड़ा निकाल दिया यहाँ से,
तो मैंने कहा ये क्या अच्छा, है? ये सब कुछ आपको दिख रहा था सामने? हाँ हाँ, मतलब ये तो मतलब मैंने कहा क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी चीजें मैं बोल नहीं सकता, मैं उस टाइम तक मैं काफी चीजें देख चुका था। ओके। तो ये मैं दो इट वाज अ वेरी बिग थिंग, आज भी मुझे लगता है कितनी बड़ी चीज़ है वो उस टाइम पे, लेकिन मेरे साथ ये चीज़ें कंटिन्यूसली हो रही थी तो मेरे को वो बड़ी चीज़ें लग नहीं रही थी। एक होता है ना कि आपके साथ भगवान है तो और आपको उस टाइम एज भी तो वो उतना ही उस था टाइम कि बचपना भी था, हाँ, बचपना भी था। मैं अपनी अलग ही जोन में रहता था कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, लेकिन ये नहीं देख रहे कि आज लोग बाबा बन गए हैं हाँ, भगवान की अगर प्राप्ति के तुम, लिए। हाँ हाँ और मेरे हाँ। को वो उस एज में जब मेरे को कुछ मेच्योरिटी नहीं थी मेरे अंदर और मेरे को ये सारी चीज़ें मिल गई तो मेरे को ये बहुत सारी, और ये नॉर्मल एक जैसे हो जाता था कि नॉर्मल हो गया था मेरे लिए, तो ऐसा होने लगा। तो निकाला तो उन्होंने एक सूखी कटोरी में वो डाला टुकड़ा, और वो थोड़ा सा यूं करके उस सूखी कटोरी में जो कटोरी भरी हुई थी उससे वो पानी और मिक्स किया और नहीं जब ऊपर निकाला, और फिर एक गुलाब की पंखड़ी प्रोड्यूस करी और यहाँ पे ऐसे लगा दी। ओके। और जो दुशाला, जो चोला पहनता दुशाला होता है, दुशाला के मेरे ऐसे सर पर डाल, तो मैंने कहा गुरुजी एक ही दुल्हन बना देता है। ओके। हाँ। तो फिर एकदम से ना वो पीछे कर दे, कहते दुल्हन तो हुन आनी, तो मतलब वांटेड, तो मतलब ही वाज अच्छा। कि भाई ऐसे शादी वगैरह का वो सारी चीज़ें जो है आगे का, तो उन्होंने चीज़ें बताई और वो चीज़ें सारी मैच हुई आगे जाके, जो भी उन्होंने चीज़ें, काफ़ी लंबा हो रहेगी वो सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें मैच हुई। सो ही यूज्ड टू टेल मी अबाउट माय फ्यूचर थिंग्स, कुछ चीज़ें हुई हैं। क्योंकि जो आपकी वाइफ है अभी, वो भी गुरुजी से ही कनेक्टेड है, मतलब उन्हीं के ही कहीं ना कहीं पहले सो ही आपको पता चल गया सो था? गुरुजी टोल्ड मी, नहीं मैं ऐसा ऐसा कुछ पता नहीं चला था, ही टोल्ड मी फ्यू पॉइंट्स जो बाद में मैच है। तो गुरुजी उसमें एक चीज़ ये थी कि गुरुजी कहते थे कि वो पहले संगत नहीं होगी, वो बाद में बनेगी। ओके। तो हाँ तो वो संगत पहले नहीं थी, दो हाँ। शी हैज़ बीन टू गुरुजी मंदिर वंस ओवर देयर, कि पर ऐसा जो जैसे होता है ना कि आज मतलब शी इज़ लाइक, आई थिंक गुरुजी यूज्ड टू टेल मी, कहते जिस तरह तू मेरे लिए पागल है ना वो भी उंज दी होनी, कि जैसे आज तू मेरे को इतना प्यार करता है और वो सब करता है तो वो भी जो है वैसी होगी। तो आज टुडे आई कैन सी कि मैं भी शायद उतना आज के टाइम पे नहीं होगा जितना वो है। वो है। हाँ। सो आई एम ब्लेस्ड कि ही गुरुजी ब्लेस्ड मी विद अ वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड ब्यूटीफुल वाइफ। तो ये सब उन्हीं ग्रेट। की देन है। बट मेरा जो भी इस चीज़ों की तरफ जो मेरा झुकाव रहा, आई थिंक कि माई फादर, माई सिस्टर, माई मदर, मेरी मॉम ने बहुत साथ दिया मेरा, और सिस्टर मेरे इन चीज़ों की तरफ, और जो मेरी अपब्रिंगिंग मेरे डैड ने दी, तो आई थिंक ये उन सब के आशीर्वाद के बिना और मेरे पूर्वज पितृ जो है उन सब के आशीर्वाद के बिना जो है ये पॉसिबल ये नहीं है। पॉसिबल नहीं था। लेकिन आजकल के जो बाबा हैं, जो चीजें कर रहे हैं, ये अगर तुम उस टाइम पे, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज होता रहा उस टाइम पे, अगर आप ये स्टार्ट कर देते ये सब चीजें करना, लोगों को नॉलेज देना, कुछ कुछ बताना, तो मेरे ख्याल से तो कहाँ के कहाँ पहुंच चुके होते। कौन मैं? हाँ। नहीं मैंने कोई बाबा थोड़ी ना बनना कि मैंने नहीं, जैसे लोग अभी कर रहे हैं ये सब चीजें, थोड़ी बहुत उन्हें पता नहीं नॉलेज है भी या नहीं सी, है, तब भी ये सब देखो चीजें कर तब रहे हैं। मैच्योरिटी लेवल नहीं था, ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तब उतनी अकल नहीं थी। और एंड दिस इज़ नॉट माय जॉब टू टेल पीपल कि भाई हाँ, कि ये सारी एग्जैक्टली। चीज़ें हाँ। भगवान का काम भगवान को करने दो, है ना। आई एम जस्ट, मेरा जो काम है जो आई वांट टू लिव अ लाइफ, कि आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ, और ये है। बट ये है स्टिल नाउ गुरुजी टोल्ड मी कि भाई जब वो मेरा कनेक्शन था उनके साथ, तो गुरुजी टोल्ड मी दैट आई विल गो। लेकिन फिर ऐसा क्यों, मतलब वो चले क्यों गए? अब ये देखो, और वापस आएंगे फ्यूचर आई में? आई आई आस्क्ड हिम कि गुरुजी की, वो बोलते थे कि मेरा जान कि क्या है क्या नहीं है, तो मेरे को समझ नहीं आती। आज भी मेरे को चीज़ें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें जो मेरे को, कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं, मेरे को आज तक मतलब मेरे लिए तो एक मतलब लाइफ ये है कि बट ही हैज़ टोल्ड मी फ्यू थिंग्स, आई एम इनटू मैंने अपनी लाइफ की डायरेक्शन वही बना रखी है। मैं, मेरे को कई लोग कहते हैं कि ये कर ले, वो कर ले, ऐसे कर ले, वो कर ले, तो आई डोंट गो लेफ्ट एंड राइट। दो आई एम नॉट अ वेरी गुड डिसाइपल, मैं कहूँ कि मैं उनके मार्ग पे चलता हूँ कि मैं कि संत बंदा हूँ, नहीं, आई एम सिनर, कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छी संगत हूँ, तो गलतियाँ सबसे होती हैं। आई थिंक कि हाँ, तो जाने की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कहने मेरा जाना जरूरी है। सो आई आस्क्ड हिम कि विल यू कम बैक, सो ही टोल्ड मी समथिंग, लेट्स सी ओके। कि क्या है क्या नहीं है, इट्स स्टिल मिस्ट्री। एंड सो ही यूज्ड टू मोटिवेट, मेरा उस टाइम पे काम वाम भी नहीं चल रहा था, सो नाउ विद गॉड्स ग्रेस, गुरु जीज ग्रेस, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। और तो काम के बारे में पूछता था, तो
बोलते थे कि तू चिंता मन का गुरुजी आप तो बोलते हो कि ऐसे होना है, ऐसे होना है, ऐसे होना है, नथिंग इज हैपनिंग। हाँ हाँ हाँ। तो हर चीज़ का टाइम होता है आई फील। और कहते मैंने कहा गुरुजी कि नथिंग इज हैपनिंग, मैं तो हार मान गया। कहते कि कभी भी जीवन लाइफ में हार मत मानियो, कि तू मे भी हार मान ले, लेकिन मैं मैं कभी हार नहीं हुआ था, और मैं निर्मल कभी हारे नहीं। मतलब अब मुझे एग्जैक्ट वो लाइन नहीं याद आ रही, मतलब उसका ये था कि जो मैं बोला कि इट्स गोना हैपन, और तब तक हार मत मानियो जब तक मैं ना हारूं, और निर्मल कभी हारे नहीं, उन्होंने ऐसे कुछ बोला था। सो लेट्स सी ग्रेट। हाँ हाँ। कि लेकिन ये सीरियसली में बहुत ज्यादा, जो लोग बिलीव नहीं करते होंगे ना, वो भी कहीं ना कहीं ये सुन के मेरे ख्याल से बिलीव करने लग जाएंगे कि नेचर, गॉड जैसी चीजें हैं। हाँ बिल्कुल 100% दीज थिंग। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, हर एक चीज़ है, एवरीथिंग इज देयर, बट यू नो कि बट गुरु जी इज वेरी पावरफुल यस एंड यस। ही इज द सुप्रीम, एंड वी आर नथिंग in front of him. या एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच ये वाला, मतलब ये पूरा पार्ट बताने के लिए। मेरे को, मतलब मैं भी भूल गई थी कि हम यहाँ पे कुछ इंटरव्यू ले रहे हैं किसी चीज़ के लिए। बिल्कुल मेरे को भी ये सुनने के लिए हो गया था कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट आप क्या बोलने वाले हो। बट गुरुजी के बारे में हमने बात करी, दैट इज़ सो गुड। अभी हम इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे, लेकिन Before ending उससे the पहले, podcast, I want to say to the audience कि हाँ उससे पहले मैं ये बोलने वाली थी कि उससे अगर पहले, मैंने किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट करा हो तो मेरा एज सच कोई मोटिव नहीं है। आई जस्ट शेयर्ड माई सत्संग, माई स्टोरी, वट एवर हैपेंड विद मी। और मैं किसी भी धर्म या किसी के अगर सेंटिमेंट्स को हर्ट हो गए तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट मेरा ये है कि दिस इज आई जस्ट नरेटेड व्हाट हैपेंड विद मी। और बिलीव करना नहीं करना वो सब कुछ वी आर आपके नॉट ऊपर है। हाँ वी आर नॉट एनीबडी कि आपको बिलीव कराएं, इट्स गॉड्स विल। यस। इफ ही wants you to believe in him, तो आप तभी कर, वरना आप जितना बिलीव करते रहो नथिंग्स गोना हैपन। इट्स हिज विल, ही इज द सुप्रीम, और सब जो होना है उनके विल एग्जैक्टली। के हिसाब से होना है, राइट। सो मुझे अभी इस पॉडकास्ट के बाद आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप कितना बिलीव करते हैं गुरुजी पे, और कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होंगे जो आप भी शेयर करना चाहते होंगे तो मुझे कमेंट करना, क्या पता हम आपसे डायरेक्टली इस बारे में बात करें। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।